जब अल्लाह किसी औरत से राज़ी होता है तो उसके जिस्म में ये 8 निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। 8 ऐसी निशानियाँ जिन औरत में ज़ाहिर हो तो वो खुश हो जाए कि उसका रब, उसका खुदा उससे राज़ी हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अल्लाह किसी से राज़ी होता है तो 8 निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। अल्लाह के अपने बंदे से मोहब्बत की निशानियाँ। अगर किसी में एक निशानी भी ज़ाहिर हो जाए तो समझ लेना कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। साथ ही आपको बताएंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि औरत को गाली देना कैसा है और उसके साथ मार-पीट करना कैसा है, इससे घर में क्या असरात मुरतब होते हैं। नाज़रीन, सबसे पहली निशानी ये है कि अल्लाह पाक जिसको दीन की समझ अता फरमाते हैं, उसे दीन से जोड़ देते हैं और उसे अपना महबूब बना लेते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह पाक, तुम्हारे दरमियान अखलाक भी तक़सीम करते हैं जिस तरह रिज़्क तक़सीम करते हैं। अल्लाह पाक दुनिया उसको भी देते हैं जो अल्लाह पाक का प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह पाक दीन की समझ उसको देते हैं जो अल्लाह पाक का महबूब होता है। इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह के ज़िक्र की मोहब्बत और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने का शौक़ और तड़प, ये वो चीज़ें हैं जो उस बात की निशानी है कि अल्लाह ने उसे अपना बहुत प्यारा बना लिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसे अपना बनाते हैं तो फिर उस पर थोड़ी-सी आज़माइश भी डालते हैं। यानी अल्लाह पाक देखना चाहते हैं कि ये बंदा मेरे फ़ैसले पर राज़ी होता भी है या नहीं। जो राज़ी हो जाए, अल्लाह पाक उसे दुनिया में भी राज़ी करते हैं और आखिरत में भी राज़ी करेंगे। जो उस वक़्त बेसब्री का शिकार हो जाए, वो कहे कि ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो नमाज़ भी पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत भी करता हूँ, फिर मुझे बुखार क्यों आ गया? मैं तो दीन का बंदा हूँ, फिर मुझे क्यों फ़िक्र हो रही है? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बातें करते हैं, तो आपको इतनी बुरी तरह से क्यों मारा गया? तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, तुम भी तो बाज़ार जाकर बर्तन खरीदने से पहले उसे बजा कर देखते हो कि मिट्टी सही तरह से लगी है या नहीं। बस अल्लाह ने मुझे आज़माया था। उसके बाद यही वो ग़ुलाम था जिसका रंग भी काला था, मोटे-मोटे होंठ थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं जन्नत में जा रहा था, जब मुझे मेराज कराई गई, तो आगे-आगे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है? जवाब मिला, ये बिलाल हबशी है, जो आपके आगे चल रहे हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापिस आ गए, तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा, तुम कौन-सा अमल करते हो? तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, आपने ही तो फरमाया था कि मैं हर वक़्त बावज़ू रहूँ। जब भी बेवज़ू होता हूँ, तो उसी वक़्त नया वज़ू कर लेता हूँ और जब वज़ू करता हूँ, तो तब 2 रकअत नमाज़ भी पढ़ लेता हूँ। वो ज़मीन पर चढ़ते हैं और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। तो आज़माइश अल्लाह पाक की मोहब्बत की दूसरी निशानी है। इसलिए अगर कोई फ़िक्र या परेशानी में हो, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि पता नहीं कि मुझे क्या हो गया है। अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही आज़माते हैं। तीरी तीसरी निशानी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत निशानी है, जिससे मालूम होता है कि अल्लाह पाक हमसे मोहब्बत करते हैं या नहीं। जब अल्लाह पाक किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं, तो उसकी तरफ खूबसूरत तब्दीलियाँ लाते हैं। हदीस में आता है कि जब अल्लाह पाक किसी से मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह पाक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं, इसके बाद आसमानों में दंसला आ जाता है, तो फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं और फिर जब अल्लाह के हुक्म से होश में आते हैं, तो सबसे पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इजाज़त होती है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं, हमारे रब ने क्या फरमाया? और फिर खुद ही कहते हैं कि अल्लाह ने जो भी फरमाया होगा, वो हक़ फरमाया होगा। फिर अल्लाह फरमाते हैं, जिब्राईल, मैंने आज इस बंदे को अपना महबूब बना लिया, तुम भी उसे अपना महबूब बनाओ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि आसमानों के तमाम फरिश्तों को खबर दे दो कि ये अल्लाह का प्यारा बन गया है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और आसमान के तमाम फरिश्ते और तमाम नूरी मखलूक भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। आसमान के खरबों फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फरिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ऐलान करता है कि ऐ लोगो, फलाँ शख्स अल्लाह का महबूब है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और तमाम आसमानों की नूरी मखलूक इससे मोहब्बत करती है। तुम भी इससे मोहब्बत करो।
پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح کے بے شمار خوبصورت اور ایمان افروز واقعات موجود ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔